आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगियों की डिमांड पर ये लेकर आए हैं कि एसएससी जीडी में कैसे उत्तीर्ण करें, एसएससी जीडी में कैसे फतेह हासिल करें, ऐसे ऐसे जीडी को कैसे बहुत ही कम समय में कैसे एकदम से उस पर टारगेट करें। इसके लिए बहुत ही फोन आए, सोचा कि एक वीडियो इस पर भी बना दिया जाए। इसमें जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ें, सामान्य गणित कैसे पढ़ें और रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूं, ये तो सब पता होगा कि परीक्षा की समय अवधि आपको 90 मिनट होती है। कहने का मतलब ये 1 घंटा 30 मिनट की परीक्षा होगी। प्रश्नों का जो आकार होगा, प्रकार होगा, वो बहुविकल्पीय होगा। नकारात्मक अंक भी होगा, जिसमें 0 मतलब 25 यानी 1/4 का होगा। ये आपको ध्यान देना है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पढ़ा क्या जाए करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। यदि आप वो पढ़ लेते हैं तो उसी से ही आपका सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस फार्मूले को नया नहीं, बहुत बार आजमाया गया है और बार बार आजमाया गया है। बहुत सारे लड़के एसएससी जीडी में हमारे द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। केंद्रीय बजट को देखना है आपको, और आपको केंद्रीय बजट में भी आर्थिक समीक्षा को देखना है। और उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स में जैसे कि यूपी बजट को भी देखना है। यानी केंद्र के बजट के साथ साथ यूपी के बजट पे भी आपको ध्यान देना है। और केंद्र के बजट में जैसे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, अमृत स्मार्ट सिटी पर कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन पर कितने करोड़ का आवंटन किया गया है, जल जीवन मिशन पर कितना किया गया है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उस पर कितना आवंटन किया गया है, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उस पर कितना आवंटन किया गया है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूं जिससे प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पर पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पूछा जा सकता है, मनरेगा से पूछा जाएगा, पेंशन से पूछा जाएगा, रक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्रमुख सब्सिडी से आते हैं, जैसे खाद पे कितनी सब्सिडी है, उर्वरक पर कितनी सब्सिडी है, पेट्रोलियम पर कितनी सब्सिडी है, वाणिज्य और उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा पर कितनी है, कितने करोड़ खर्च किए गए हैं, जैसे आपको पता ही है कि 93,224 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऊर्जा पर कितना किया गया है, जैसे 42,824 का आवंटन किया गया है। विदेशी मामलों पर कितना खर्च किया गया है, जैसे 18,155 खर्च किया गया है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। और प्रश्न इस तरीके से भी आते हैं, जैसे जीआईसी का प्रवक्ता का जो अभी जीएस का पेपर हुआ था, तो उसमें करंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि बजट पर प्रस्ताव के जो 6 स्तंभ हैं उनमें से कौन सा नहीं है। जैसे उसमें दिया गया था कल्याण है, खुशहाली है, वित्तीय पूंजी है, आकांक्षी भारत है, समावेशी है, नवजीवन का संचार है, अनुसंधान है, या न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है। इनमें से 6 स्तंभ में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि यूपी में कितना बजट है। और जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया है, जैसे 5,50,270 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है यूपी सरकार ने बजट का। यूपी सरकार के जो है वित्त मंत्री कौन है, जैसे सुरेश कुमार है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जो किसान दुर्घटना कल्याण योजना है उस पर कितना आवंटन है, जैसे 600 करोड़ का है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर कितने करोड़ की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है 5,395 करोड़ रुपए की गई है। आयुष्मान भारत योजना पे कितने करोड़ का खर्च किया गया है उत्तर प्रदेश में,
1300 करोड़ रुपया किया गया है। मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री संपदा विकास योजना पे कितना किया गया है? 1000 करोड़ रुपए। गोरख लिंक एक्सप्रेस पे पूछ सकता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे पूछ सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे पूछ सकता है, गंगा एक्सप्रेस वे पे पूछ सकता है, सिटी योजनाओं पे पूछ सकता है। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स में क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं? करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसमें जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आप कौन सी शिक्षा के आधार आधार बनाया गया है? जैसे 5+3+3+4 को आधार बनाया गया है। ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि 3 से 8 वर्ष की शिक्षा, 8 से 11 वर्ष की शिक्षा, 11 से 14 वर्ष की शिक्षा, 14 से 18 वर्ष की शिक्षा, इस तरीके से इसके 4 स्तंभ बना दिए गए हैं। ये आपको ध्यान देना है। और करंट में आपसे क्या पूछेगा? करंट में आपसे पूछ सकता है कि कोविड-19 के कौन कौन से लक्षण हैं, सॉरी, कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से नहीं है। जैसे आपके गुर्दे का कार्य न करना, निमोनिया होना, खांसी होना, कफ होना, बुखार होना, सांस लेने में तकलीफी होना, आदि बातें उसमें आपसे पूछ सकता है। और जो विभिन्न राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी राजधानियां हैं, मतलब राज्य की राजधानी है, वो पूछी जा सकती हैं आपसे। और जो आपके केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कब हुआ? कई बार मैंने बताया आपको, जैसे 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख पदाधिकारी आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं, अटॉर्नी जनरल कौन से नंबर के हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन से नंबर के हैं, राज्य के सभापति कौन से नंबर के हैं, राज्यसभा के उपसभापति पूछ सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष पूछ सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ सकता है, अन्य चुनाव आयुक्त पूछ सकता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पूछ सकता है। ये आपको ध्यान देना है। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, जैसे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, जैसे अमिताभ कांत है, जिसे सीईओ कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जैसे अरुण मिश्रा है, राष्ट्रीय एससी जैसे अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सांपला है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, जैसे एन के सिंह है, 14वें वित्त आयोग के पूछ सकता है, जैसे वाई बी रेड्डी है, 21वें विधि आयोग के पूछ सकता है, जैसे बी एस चौहान है। इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार बताया है, बहुत बार आपको बताया है, इतनी बार बताया है मैंने करंट अफेयर्स कराते समय, कि जिन करंट अफेयर्स की या जो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, इतिहास की, भूगोल की, संविधान की, उनमें करंट भी पढ़ाया है और करंट में इतिहास भी पढ़ाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के याद हो गए हैं। इस तरीके का पूछ सकता है। सूचकांक पूछ सकता है आपसे, जैसे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है, जैसे 87वां स्थान है भारत का। आपसे पूछ सकता है प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा सूचकांक है, 142वां है, ऐसे पूछ सकता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कितना है, 140वां है, ऐसे पूछ सकता है। और दुनिया का देश कौन सा शीर्ष है, जैसे शीर्ष देश कौन सा है दुनिया में, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड है। आपको भारत का भी याद रखना है और दुनिया का भी याद रखना है। इस तरीके से पूछ सकता है आपको, क्योंकि बचने वाला नहीं है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आपका प्रमुख दिवस पूछे जा सकते हैं, प्रमुख वर्ष पूछे जा सकते हैं, प्रमुख सप्ताह पूछे जा सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, उसके थीम क्या है, जैसे कल्याण के लिए योगा। आपसे पूछ सकता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसे 5 जून को, उसकी थीम पूछ सकता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, जैसे 31 मई को, उसकी थीम पूछ सकता है। जैसे छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, इस बार की थीम है। ये करंट अफेयर्स से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। और भी हो सकते हैं। प्रमुख प्रमुख जो सैन्य अभ्यास है उन पर पूछ सकता है, जैसे वज्र प्रहार किसके मध्य है, वरुण किसके मध्य है, डेजर्ट किसके मध्य है, पैसेक्स किसके मध्य है, मालाबार किसके मध्य है, जैसे आपका भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से इसलिए जो सिलीनेक्स होता है वो किसके मध्य है, सैन्य अभ्यास है, भारत जैसे श्रीलंका के मध्य है। जिम्बैक्स किसके मध्य है, जैसे भारत और जापान के मध्य है।
सिम्बैक्स किसके मध्य है? भारत सिंगापुर के मध्य है। इंद्र नेवी किसके मध्य है? भारत रूस के मध्य है। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और क्या हो सकता है? सम्मेलन हो सकते हैं प्रमुख, जैसे G70 सम्मेलन कहाँ, आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो इस तरीके से जैसे आपका कार्नवाल में हुआ था यूके में। नाटो कहाँ हुआ? जैसे ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। इस तरीके के ही प्रश्न पूछ सकता है। और जो दुनिया के प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी पूछ सकता है। जैसे पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी कहाँ है? जैसे काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जैसे कोलंबो। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? जैसे ढाका। भूटान की राजधानी कहाँ है? जैसे थिम्पू। चीन की राजधानी कहाँ है? जैसे बीजिंग। ऐसे ही आपको मुद्रा पूछ सकता है कि पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तानी रुपया। चीन की क्या है? जैसे युआन। जापान की क्या है? जैसे येन। वियतनाम की क्या है? जैसे डोंग। इस तरीके से पूछ सकता है। और क्या हो पूछेगा आपको? आपसे प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ सकता है, चर्चित पुस्तक के जरूर पूछेगा आपसे, उस पर ध्यान देना है। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर्स को डील कर लेते हैं तो एसएससी जीडी में आपसे कोई भी सवाल बचने वाला नहीं है। ओलंपिक खेल को क्लियर कर लेना है, भारत की वन रिपोर्ट को क्लियर कर लेना है, चर्चित स्थल कंप्लीट कर लेना है, प्रमुख मोबाइल ऐप जो है उन्हें कंप्लीट कर लेना है। जैसे कोविन ऐप किससे संबंधित है? तो कोविड-19 के टीके से संबंधित है। कृषि सूखा ऐप किससे संबंधित है? आपको समझ लेना है, जो भारत की खेती से संबंधित है। और आपका मौसम ऐप मौसम की जानकारी से है। आरोग्य ऐप कोविड-19 से है। आयुष संजीवनी ऐप ये आपके स्वास्थ्य है से है, यानी कोविड-19 से। इस तरीके से पूछ सकता है। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैंडलैंड पुरस्कार, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक पुरस्कार, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। इससे हटके कुछ भी आने वाला नहीं है। अब ये आपका है, आप सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ेंगे? आप सामान्य अध्ययन से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं, मगर इसमें मैं मोस्ट बात आपको बताता हूँ जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग भी 25 नंबर की आएगी, सामान्य अध्ययन भी 25 नंबर का आएगा, गणित भी 25 नंबर का आएगा, अंग्रेजी या हिंदी में से जो भी जिसकी रुचि है उसके आधार पर 25-25 का आएगा। सामान्य अध्ययन में आपको भारत के पड़ोसी देश देखने हैं, आपको खेल पर आधारित देखना है, आपको इतिहास पर आधारित देखना है, इतिहास की जो संस्कृति है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से संबंधित भारत की सीमा रेखा से पूछे जाएंगे, आर्थिक दृष्टि से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य जो राजनीति है जैसे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मंत्री परिषद क्या है, आपका राज्यसभा क्या है, राज्य परिषद क्या है, इस तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान पूछे जाएंगे, उन्हें जरूर रट लेना अच्छे तरीके से। और सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा। ये आपकी सामान्य जागरूकता में आएगा। अच्छा, अब गणित में क्या? गणित में मोस्ट मोस्ट टॉपिक क्या है? जैसे समय और काम है, अनुपात और समय है, समय और दूरी है, छूट है जैसे लाभ है, हानि है, ब्याज है, औसत है, अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत है, दशमलव है, और संपूर्ण संख्याओं का जो गणना है, योग है या संख्या पद्धति है, ये पूछा जाएगा। इससे संबंधित आपका कुछ नहीं पूछा जाना है। रीजनिंग में जो आयु से संबंधित है, अल्फा बेटा से संबंधित है, क्रम अनुक्रम है, इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ रीजनिंग के सवाल मैथ से भी टच करते हैं और मैथ के सवाल रीजनिंग से भी टच करते हैं, इसलिए जो मैथ पे आप ध्यान देंगे तो पूरी तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी क्लियर, वो सॉरी, आपका मैथ भी कंप्लीट होगा और रीजनिंग भी कंप्लीट होगा। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। साथियों, आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहना है। सामान्य अध्ययन में इन्हीं टॉपिक पर नजर डालनी है, सामान्य गणित में इन्हीं टॉपिक पर नजर डालनी है, रीजनिंग में इन्हीं टॉपिक से रिलेटिव आपको देखना है। आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा, क्योंकि अब तक 97 लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं एसएससी जीडी में। सबके ऊपर इस प्रकार के फार्मूले को अब जमाया गया है, प्रयोग किया गया है, धरातल पर प्रयोग किया गया है। इसलिए आप भी इसे आजमाइए और हमारी वीडियो को देखिए, हर वीडियो को देखिए, ताकि आपका फायदा हो सके। और किसी को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो हमसे संपर्क करिएगा, पूरी तरीके से उसकी मदद की जाएगी, हर तरीके से उसे उत्थान किया जाएगा। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।